वही बुजुर्गों की बारगाह से इख्तिसाब फैज़ हासिल करें। रात के 3:15 बजने वाले हैं, मगर माशाअल्लाह आप बैठे हैं आशिक बनकर। अल्लाह आपकी इश्क को कबूल फरमा ले, मोहब्बत को कबूल फरमा ले। आइए हज़रात उस अजीम शख्सियत की बारगाह में चलें जो शहजादे सराज मिल्लत है, आलिम ज़ीशान है, वक्त का एक मुत्तकी और परहेजगार है, आले रसूल हैं, औलाद गौसे आज़म हैं, सरकार इमाम हुसैन के घर के आंगन का गुलाब है, हज़रत फातिमा के घर के आप फलक के चांद हैं, और हम जैसे गुलामों के लिए एक रहबरे राह शरीयत है। खतीबुल इस्लाम, अमीर किश्वर खिताबत, पीर तरीक़त, शहजादे सराज मिल्लत, फैज़ान गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म, औलाद अली, आले फातिमा, नबीर इमाम हुसैन, हज़रत अल्लामा सैयद शाह अलहाज ऐनुल हुदा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में चले। लोग सबका इस्तकबाल आपने बैठ कर किया है, आले रसूल की आमद हो रही है। सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं ईमानदारी से। अल्लाह आपकी इस मुक़द्दस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरे भाई आप खड़े हो गए, अब जरा एक एक कदम सड़क के आगे वाली कुर्सी पे जरा करीब आ जाइए। हजरत की बारगाह में थोड़ा सा करीब सट के ज़ियारत भी कीजिए, और रात भर इश्क़ रसूल के सरमस्तियों में जो आपने बैठकर अपना वक्त गुजारा है, अब मजदूरी किया है रात भर आपने, हजरत की बारगाह से फैज़ की शक्ल में इनाम लीजिए। बाबू आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। मेरे अच्छे भाई लोग माशाअल्लाह, बड़े चचा लोग भी इस उम्र में भी इनको बिस्तर पे होना चाहिए, मगर नबी की मोहब्बत ने इन्हें घर में सोने नहीं दिया। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बेपनाह बरकत नसीब फरमाए। बैठ जाए, बैठ जाए, कुर्सी है ना, बैठ जाए। आइए बिला ताखीर शहजादे सराज मिल्लत हुजूर पीर तरीक़त की बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश करें। नारा लगाइए और इन शोराए कराम को इजाज़त दीजिए। हम लोगों को आज बहुत दूर निकलना है। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी नारा लगाकर हजरत की बारगाह से मुलाकात करें आप। नारे तकबीर। अल्लाह आपकी इस दम खम को सलामत रखे। बहुत देर तक बैठे बैठे इंसान का अंदर की एनर्जी दूर चली जाती है, मगर आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे रात ढल रही है वैसे वैसे मजमा जवान होता जा रहा है। नारे तकबीर। आज माशाअल्लाह एकदम 68% मजमा ठीक है, 32% कहाँ है, उसको लाइए पूरी ताकत के साथ। हुजूर सरकार सराज मिल्लत के शहजादे का फैजान अपने सीने में पैदा कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सराजे मिल्लत, हुजूर पीरे तरीक़त अल्लामा सैयद ऐनुल हुदा साहब क़िबला, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, अराकीन कमेटी, इलाका गवावल के मुसलमान, मसलके आला हजरत, हजरत के गुलाम, यहाँ का मुसलमान, हुजूर पीरे तरीक़त। बस हजरत से गुजारिश करूंगा, हुजूर तशरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए गुफ्तगू से पहले हम और आप एक मतवसा के इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकत पनाह में एक मरतबा बावाद बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं सबसे पहले आप तमामी हजरात को मुबारकबाद दे दूं
कि आप तमामी हजरात सत मुबारकबाद हैं कि आज इस नूरानी नूरो निगहत में डूबी हुई रात आप पूरी रात इस जलसे में सिराजुल मसाइक कॉन्फ्रेंस में बैठ करके और ईमानी इरफानी नूरानी बयानात से आप मालामाल और मुत्तफिज हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल आप की इस शब-ए-दारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हम सभी लोगों को ताज़िंदगी नबी कायनात औलियाए किराम बुजुर्गान दीन के बताए हुए रास्ते पे हमें और आपको तमामी लोगों को चलने की तौफीक और रफ़ीदा फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैं तकरीर के गर्ज से मैं नहीं बैठा हूँ, क्योंकि जो तकरीर होनी थी बहुत ही बेहतरीन तकरीर अभी आप सुन चुके, बहुत ही बेहतरीन हजरत अल्लामा मौलाना किशोरे इल्म अदब के बादशाह हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद जमाली साहब किबला बहुत ही नसीहत आमेज तकरीर हमें और आपको सुना दिए। बस जरूरत है हमें और आपको उनकी बातों पे अमल करने की। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक के सदक़े में उनकी ज़बान में, उनकी इल्म में, उनकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और उनकी बातों पे हमें और आपको सभी लोगों को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। तो यकीनन हम और आप सिराजुल मसाइक अलैहि रहमत रिजवान के जलसे में कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, तो इसी तरह से हर साल हमें और आपको सिराजुल मसाइक कॉन्फ्रेंस जोशो खरोश के साथ मनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और इसी जलसे से जो हम और आप सुन करके गए हैं उनकी बातों पे हमें और आपको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दो चार अशार मैं सिराजुल मसाइक अलैहि रहमत रिजवान की शान में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर अच्छा लगे, भला मालूम हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं से नवाज दीजिएगा। दो चार आशार सिराजुल मसाइक अलैहि रहमत रिजवान की शान में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ शमए हिदायत सिराजुल मशाइख, ऐ शमए हिदायत सिराजुल मशाइख, करो चश्मे रहमत सिराजुल मसाइख, करो चश्मे रहमत सिराजुल मसाइख। बफजले इलाही नहीं तुझसे मख्फी, बफजले इलाही नहीं तुझसे मख्फी, बफजले इलाही नहीं तुझसे मख्फी। गुलामों की हालत सिराजुल मसाइख, गुलामों की हालत सिराजुल मसाइख। बफजले इलाही नहीं तुझसे मख्फी, गुलामों की हालत सिराजुल मसाइख। यही आरज़ू है दीवानों के दिल में, यही आरज़ू है दीवानों के दिल में। करे हम ज़ियारत सिराजुल मसाइख, करे हम ज़ियारत सिराजुल मसाइख। यही आरज़ू है दीवानों के दिल में, यही आरज़ू है दीवानों के दिल में। करे हम ज़ियारत सिराजुल मसाइख। यही आरज़ू है दीवानों के दिल में, करे हम ज़ियारत सिराजुल मसाइख। मोहब्बत से दीदार का मैं कदे में, मोहब्बत से दीदार का मैं कदे में, मोहब्बत से दीदार का मैं कदे में। पिला आज शरबत सिराजुल मसाइख, पिला आज शरबत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सिराजुल मशाइख। नारे तकबीर, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से दीदार का मैं कदे में, मोहब्बत से दीदार का मैं कदे में। पिला आज शरबत सिराजुल मसाइख। और आगे देखिए, सिराजुल मसाइख का एक करामत है। उसी करामत को असार में शायर ने क्या बयान किए हैं कि अजिन्ना हुए दूर खंडहर से पल में, अजिन्ना हुए दूर खंडहर से पल में। छत्तीसगढ़ के ये करामत है सिराजुल मसाइख की कि
वहां पे एक खंडर था और उसमें बहुत चाहे जिन्नों वगैरह का बसेरा था, चाहे जिन वगैरह बसेरा था। और जो भी लोग वहां उस जगह पे जाते थे, उस गांव में जाते थे, तो लोग सभी लोग उस मेहमान को जो है उसी खंडर में ठहराते थे। और कोई भी उसमें जिंदा वापस का है, रात में जो है जब सुबह में लोग देखने जाते थे तो वो मुर्दा ही निकलता था। तो सिराजुल मसाइक रहमतुल्लाह का चाहे गुजर उसी छत्तीसगढ़ के गांव में हुआ और आप भी रात में उसी खंडर में आप ठहरे और जिन्नों से बहुत आपका सामना हुआ। जब सुबह लोग आए कि अब उनकी लाश निकालने के ख्याल से लोग आते हैं, तो जब सुबह में लोग पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि सिराजुल मसाइक जो है वजीफा में बैठे हुए हैं, वजीफे में बैठे हुए हैं। उसी को शायर ने क्या है पिरोया है कि अजिन्ना हुए दूर खंडर से पल में, अजिन्ना हुए दूर खंडर से पल में, है तेरी करामत सिराजुल मसाइक, है तेरी करामत सिराजुल मसाइक। और है मंजूर सारे जमाने को आका, है मंजूर सारे जमाने को आका, तुम्हारी इमामत सिराजुल मसाइक, तुम्हारी इमामत सिराजुल मसाइक। और देखिएगा है ऐनुल हुदा तू गोवावल की खातिर, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। तू गोवावल की खातिर है ऐनुल हुदा तू गोवावल की खातिर, अभी भी अमानत सिराजुल मसाइक, अभी भी अमानत। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से सिराजुल मशाइख सैयद ऐनुल हुदा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ऐनुल हुदा तू गोवावल की खातिर, है ऐनुल हुदा तू गवावल की खातिर, अभी भी अमानत सिराजुल मसाइक, अभी भी अमानत सिराजुल मसाइक। और देखिए शायर ने क्या आखिरी ये ताहिर साहब है, मौलाना ताहिर साहब, वो ये आसार को लिखे हैं जो सिस्सी के रहने वाले आप लोग जानते होंगे। तो मुकद्दर सवर जाए ताहिर का दम में, मुकद्दर सवर जाए ताहिर का दम में, अगर हो इनायत सिराजुल मसाइक, अगर हो इनायत सिराजुल मसाइक, मुकद्दर सवर जाए ताहिर का दम में, अगर हो इनायत सिराजुल मसाइक, अगर हो इनायत सिराजुल मसाइक, ऐ शमे हिदायत सिराजुल मसाइक, करो चश्मे रहमत सिराजुल मसाइक। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप तमामी हजरात सद मुबारकबाद हैं। इसी तरह से आप अपने पीरो मुर्शिद सिराजुल मसाइक अलैहि रहमतुर रिजवान से चाहे अकीदत व मोहब्बत रखिए और इसी तरह से हर साल अकीदत व मोहब्बत के साथ, जोशो खरोश के साथ, इखलाक व मोहब्बत के साथ आप सिराजुल मसाइक कॉन्फ्रेंस मनाएं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर सिराजुल मसाइक आपसे खुश हो गए तो आपकी इस दुनिया में भी कामयाबी है और जब यहाँ से जाएं तो वहाँ भी कामयाबी है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो यकीनन मैंने आयत करीमा पढ़ी है, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला से डरो और ऐसा डरो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हक है। हजरत अल्लामा मौलाना चाहे जुनैद जमाली साहब जो तकरीर किए हैं, तो मुझे भी चाहे उसी चाहे पर एक है, मुझे बहुत ये हो रहा है कि मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारा माशरा इतना खराब हो गया है, आज हमारा माहौल इतना खराब हो गया है कि आज लोग चाहे जिसके घर में बेटा पैदा होता है तो बहुत खुश होते हैं, जबकि मेरे बुजुर्गों दोस्तों ये हदीस है कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है तो 90 रहमत लेकर के आती है और बेटा पैदा होता है तो 10 रहमत लेकर के आता है। तो यकीनन बेटी को जहमत
समझिए, बल्कि बेटी वो रहमत है। और यकीनन जिस घर में बेटी है वो रहमत ही रहमत है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको बेटी दिया है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका इंतजाम भी अल्लाह तबारक व तआला करेगा। लेकिन मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, आने वाला दिन बड़ा भयानक आ रहा है और इस भयानक दिन का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। तुम में ताकत नहीं है, तुम में औकात नहीं है, तुम में कुव्वत नहीं है। अरे जिसके हाथ में कलम होगा वही फतह का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। लिहाजा ए मुसलमानों, खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। अगर तुम्हें 2 रोटी खाने की ख्वाहिश है तो 1 रोटी खाओ और 1 रोटी का पैसा बचाकर अपने बच्चे की तालीम में खर्च करो, अपने बच्चे की तालीम में खर्च करो। लेकिन आज मेरा नौजवान बेचा जा रहा है, उसकी कीमत 1 हीरो होंडा हो गई है, उसकी कीमत 1 लाख रुपया हो गई है, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपया हो गई है। नौजवानों, वो बाप कैसा है जो अपने बेटा को बेच रहा है? वो बाप कैसा है जो अपने बेटा को बेच रहा है? वो भाई कैसा है जो अपने भाई को बेच रहा है, अपने भाई को बेच रहा है, अपने भाई का दाम लगा रहा है? मुसलमानों, अगर तुम्हारा ज़मीर मरा नहीं है, अगर तुम्हारा दिल जिंदा है, तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तुम्हारे दिल में पत्थर की मूरत नहीं है बल्कि चमड़े के दिल है, तो यकीनन वो बेटियां जो अपने गरीब बाप के कंधे पर अपने गरीब बाप की गुर्बत पर रोना रो रही है कि काश मेरे बाप के पास अगर दौलत होती तो 1 हीरो होंडा में दामाद खरीद सकता था, काश मेरे बाप के पास दौलत होती तो 1 लाख रुपया में दामाद खरीद सकता था, काश मेरे बाप के पास दौलत होती तो 1.5 लाख रुपये में दामाद खरीद सकता था। आज मेरे हाथ सादे नहीं होते बल्कि मेहंदियों से लाल हो गए होते। नौजवानों, क्या तुम बिकने ही के लिए आए हो? अरे तुम तो पहले भी बिक चुके हो, क्या अब भी बिकोगे? लिहाजा नौजवानों, अगर बिकना ही है, नौजवानों अगर बिकना ही है तो ससुराल से मत बिको। नौजवानों, अगर बिकना ही है तो ससुराल से मत बिको। अरे बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पर बिको। जब करबला वाले फातिमा के लाल पर बिकोगे तो तुम्हारी जवानी भी तड़पेगी, तुम्हारा बचपना भी तड़पेगा, तुम्हारा बुढ़ापा भी तड़पेगा। कोई कहेगा नासे पड़ी है, कोई कहेगा सर कट गया है, कोई कहेगा गला अलग हो गया है, लेकिन कुरान पुकार करके कहेगा अरे उससे मुर्दा मत कहो। जो अल्लाह की राह में कटा है वही जिंदा है, जो रब की रज़ा के खातिर कटा है वही जिंदा है, जो कुरान के लिए कटा है वही जिंदा है। याद है मुसलमानों, तुम इस दुनिया में अगर जिंदगी गुजार रहे हो तो बुज़दिल की जिंदगी मत गुजारो बल्कि इमाम हुसैन के गुलाम बन करके जिंदगी गुजारो। और यकीनन इमाम हुसैन की गुलाम बन करके जिंदगी गुजारोगे तो तुम इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे और जब यहाँ से जाओगे तो वहाँ भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत, उर्से सिराजुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बहुत से लोग कहते हुए नजर आते हैं कि हजरत जब से हम बेटवा की शादी किए हैं तो मेरी बात मानता ही नहीं है। मैंने कहा कि काहे मानेगा, जब बेचिए दिए हैं तो फिर आपकी बात क्यों मानेगा? जब बेच ही दिए हैं तो आपकी बात क्यों मानेगा? बहुत से लोग कहते हैं हजरत ताबीज दे दीजिए, जब से शादी किए हैं तो सासे की बात मानता है, ससुरे की बात मानता है, बीबिया की बात मानता है, हमारी बात मानता ही नहीं है। मैं आपको मिसाल देकर के समझाना चाहता हूँ कि अगर आप दुकान से अगर सौदा खरीदिएगा तो उसको पैसा दीजिएगा तो सामान आपका हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप जैसे चाहिएगा वैसे इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि पैसा से आप ले लिए, आप जैसे चाहिएगा वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब वो खरीद लिया है, जब वो खरीद लिया है तो जैसे चाहेगा वैसे इस्तेमाल करेगा। तो फिर उसमें लिहाजा मुसलमानों, अगर अपने बेटे से फायदा हासिल करना चाहते हो तो जो नबी कायनात फरमा दिए हैं, जो गौसे पाक फरमा दिए हैं, जो औलिया किराम फरमा दिए हैं, जो बुजुर्गान दीन फरमा दिए हैं, उस पर अमल कीजिए तो इंशाअल्लाह आप इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और जब यहाँ से जाएंगे तो वहां भी कामयाब रहेंगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज हर सूबे का अलग अलग तरीका है, लेकिन हमारे झारखंड के लोगों का तरीका अलग है।
भीख मांगने का, है ना। हमारे झारखंड के लोगों का भीख मांगने का तरीका अलग है। हमारे झारखंड के लोग जो है चमचमाती हुई स्कॉर्पियो पे बैठ करके समधी के घर भीख मांगने जाते हैं। चमचमाती हुई स्कॉर्पियो पे बैठ करके लड़की के यहाँ भीख मांगने जाते हैं। चमचमाती हुई स्कॉर्पियो पे बैठ करके जो है वो क्या है लड़की के घर वो भीख मांगने जाते हैं। लिहाजा ऐ नौजवानों, ऐ लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भीख ही मांगनी है तो समधी के दरवाजे पे जाके भीख मत मांगिए। अगर आपको भीख ही मांगनी है तो लड़की के दरवाजे पे जाके भीख मत मांगिए। अगर आपको भीख मांगनी है तो गौसे पाक के आस्थाने पे जाके भीख मांगिए। अगर आपको भीख मांगनी है तो खाजा करीमाबाद के चौके पे जाके भीख मांगिए। अगर आपको भीख मांगनी है तो आला हजरत की बारगाह में जाकर भीख मांगिए। अगर आपको भीख मांगनी है तो औलियाए किराम बुजुर्गाने दीन के बारगाह पे जाके भीख मांगिए। सिराजे मिल्लत की बारगाह पे जाके भीख मांगिए। मंजूर मिल्लत की बारगाह में जाकर भीख मांगिए। सिराजे मिल्लत की बारगाह में जाकर भीख मांगिए। और यकीनन तुम अगर क्या है ससुराल के दरवाजे पे जाके भीख मांगोगे, समधी के दरवाजे पे जाके भीख मांगोगे, ससुर के दरवाजे पे जाके भीख मांगोगे, लड़की के दरवाजे पे जाके भीख मांगोगे, न तुम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हो और न यहाँ से जाओगे तो वहाँ कामयाब हो सकते हो। और अगर खाजा करीमाबाद के बारगाह में आप भीख मांगते हैं, गौसे पाक के बारगाह में आप भीख मांगते हैं तो यकीनन आप इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ भी कामयाब रहेंगे। लिहाजा मुसलमानों, अपने अगर बेटों से फायदा हासिल करना चाहते हो तो भीख मांगना छोड़ दीजिए। भीख मांगना छोड़ दीजिए और यकीनन भीख मांगना छोड़ दीजिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बेटा फरमाबरदार होता हुआ नजर आएगा। आपका बेटा आपकी बात मानता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ भी कामयाब रहेंगे। मेरी तकरीर आप बारहा सुनते हैं, लेकिन चूंकि मैं हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद जमाली साहब की तकरीर सुना तो मेरा भी दिल तड़पा कि मैं लोगों तक कुछ अपना पैगाम पहुंचा दूं। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज ये हम और आप बैठे हुए हैं सिराजुल मसाइक अलैहि रहमत रिजवान के जलसे में, कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। कौन सिराजुल मसाइक? वो सिराजुल मसाइक जो ऐनुल हुदा के वालिद को सिराजुल मसाइक कहते हैं। ऐनुल हुदा के वालिद को सिराजुल मसाइक कहते हैं। ऐनुल हुदा के नूरे ऐन को सिराजुल मसाइक कहते हैं। ऐनुल हुदा के कल्बे चैन को सिराजुल मसाइक कहते हैं। ऐनुल हुदा के दिलबर को सिराजुल मसाइक कहते हैं। उनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, उनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा। ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, यकीनन हम और आप सिराजुल मसाइक अलैहि रहमत रिजवान के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, अकीदतमंद हैं। यकीनन अगर हम और आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, औलियाए किराम बुजुर्गान दीन के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो यकीनन हम इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ भी कामयाब रहेंगे। तो आप तमामी लोग जो अभी तक यहाँ पे बैठे हुए सद मुबारकबाद हैं, सद मुबारकबाद हैं। मैं जितने भी आपकी तारीफ करूं कम है। तो यकीनन आप इसी तरह से मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसी तरह से जोशो खरोश के साथ, अकीदत व मोहब्बत के साथ आप सिराजुल मसाइक अलैहि रहमत रिजवान में हर साल आप हिस्सा लीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देखिए बहुत सारे लोग कुटुंबा भी गए होंगे, है ना, चाहे तो वहां सिराजुल मसाइक अलैहि रहमत रिजवान आप उनके मुरीद हैं, है ना, आप उनके मुरीद हैं तो यकीनन उनका मजार भी बनना चाहिए और जिस पैमाने का होना चाहिए, जैसे आप जिस जोशो खरोश के साथ आप हिस्सा लेते हैं तो उनका मजार भी एक पैमाने का होना चाहिए। तो यकीनन जो आज तकरीबन सिराजुल मसाइक के इंतकाल किए हुए तकरीबन 11 मई एक रमजानुल मुबारक 1406 हिजरी 11 मई, है ना, 1986 में आप इंतकाल किए। बताइए 86 से लेकर अभी तक तकरीबन 35-40 साल हो गया, है ना, 35-40 साल हो गया। लेकिन सिराजुल मसाइक अलैहि रहमत रिजवान का मजार अभी तक जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। तो आप
ये आप लोगों के सामने ये शर्मिंदगी की बात है कि आप उनके मुरीद हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके सिलसिला में दाखिल हैं और उनका मज़ार अभी तक तामीर नहीं हुआ है। तो यकीनन मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि उसमें जोशो खरोश के साथ आप हिस्सा लीजिए। अगर कोई आपको चाहे इधर उधर कहता भी है तो आप उसको मुझसे बात करने के लिए कह दीजिए, है ना। कोई अगर चाहे खिलाफ में, अगर मेरे खिलाफ में अगर कोई बात करता है तो आप डायरेक्ट कहिए कि हमसे मत कहिए, जाके हजरत से मिल लीजिए, है ना, हजरत से मिल लीजिए। कुछ लोग इतने में सब आदमी सही नहीं है, कुछ न कुछ ऐसा होते ही है, इसलिए उतना टेंशन भी नहीं लेना है। इंशाल्लाह देखिए सिराजुल मसाइख की ये दुआ है और ये करामत है कि उनका जलसा जो है, कॉन्फ्रेंस जो है, बिल्कुल कामयाबो कामरा होता हुआ नजर आ रहा है, कामयाबो कामरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो यकीनन सिराजुल मसाइख का अगर हम और आप दिल से चाहते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कुटुंबा के जमीन पे अगर लेटे हुए हैं, लेकिन वहीं से उनका फैजान जारी है, वहीं से उनका फैजान जारी है, वहीं से उनका फैज मिल रहा है और यकीनन आप उनके फैज से चाहे मालामाल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम और आप सिराजुल मसाइख रहमतुल्लाह के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, अकीदतमंद हैं। हर साल इसी तरह से जो है जोशो खरोश के साथ, अकीदत व मोहब्बत के साथ, इखलाक व मोहब्बत के साथ आप सिराजुल मसाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और जब यहाँ से जाएं तो वहाँ भी कामयाब रहेंगे। मौला तबारक व तआला हमें और आपको और सभी लोगों को छोटी सी नसीहत पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और सभी लोगों की परेशानियां को दूर दफा अता फरमाए और सभी लोगों की हर नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमाए और आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ रहकर हर काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।